नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर ममता शर्मा. वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर ममता शर्मा. टुडेज डिस्कशन ऑन फ्रोजन शोल्डर. फ्रोजन शोल्डर या कंधे का जाम होना आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है. इसमें क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं? समटाइम आपने देखा होगा कि रात को सोते हुए हमें थ्रॉम्बिंग पेन होता है, नाइट पेन, या फिर आपकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं. हम हैंड्स को आगे की साइड मूव नहीं कर पाते हैं, या मतलब पीछे अब हमें पॉकेट से कोई सामान निकालना है, हम अपना सामान निकालने में रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं. तो ये हमारे कॉमन क्लिनिकल फीचर्स हैं. पेन शोल्डर से हाथ में भी आ जाता है, तो इसकी डायग्नोसिस मस्ट है. ये पेन सर्वाइकल रीजन से है, फ्रोजन शोल्डर की वजह से है, या फिर ये पेन हमें रोटेटर कफ इंजरी की है. ये बातें हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी. इसलिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम फ्रोजन शोल्डर पे डिस्कस करने जा रहे हैं. फ्रोजन शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रीजिंग, फ्रोजन एंड थॉइंग स्टेज. In freezing stage, pain is more, but restriction of movement is less. So, if there is so much pain, we can't do so much exercises. In this, हमें पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का यूज करना चाहिए, एंड आइस पैक और हॉट पैक प्रायर टू एक्सरसाइजेस. और सम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस वी कैन डू इन दिस स्टेज, बट स्ट्रेचिंग एंड मोर ओवरहेड एक्सरसाइज वी कांट डू. हम एक्सरसाइज इन फ्रीजिंग स्टेज. इन दिस हमें थोड़ा सा ऐसे ढीला छोड़ के खड़ा होना है और अपने हाथ के ऐसे पेंडुलर मूवमेंट करनी है, आगे पीछे. अपनी बॉडी का वेट नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे आगे पीछे. एंड देन अबडक्शन मूवमेंट में ऐसे साइडवेज, एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. डू दिस पेंडुलर मूवमेंट एटलीस्ट 5 minutes once a day or twice a day. These exercises are very helpful to reduce pain. Now second exercise we are doing isometric exercise. In isometric exercise आप दीवार के सहारे ऐसे खड़े होंगे और आपने अपने हैंड से दीवार का ऐसे धकेलना है. ऐसे अपने हैंड को थोड़ा सा दूर खड़े होकर ऐसे धकेलना है. अगर नहीं कर पा रहे हो थोड़ा पास आ जाइए. अगर आराम से कर पा रहे, पेन कम है, थोड़ा दूर होकर ऐसे इस पोजीशन में ऐसे दीवार से धक्का मारिए ऐसे, और फिर ऐसे खड़े होके 5 टाइम ये एक्सरसाइज, तीनों एक्सरसाइज करिए. ऐसे एंड ऐसे एंड इस पोजीशन में बहुत ही आराम से करना है. अगर आप थोड़ा दूर होके करोगे दैट इज बेस्ट. अगर पेन हो रहा है तो पास आ जाइए ऐसे. इन दिस आप ऐसे फिंगर लैडर का भी यूज कर सकते हैं. ऐसे आप फिंगर को दीवार पर इस टाइप से आप मूवमेंट करेंगे लाइक दिस. लेकिन इसमें आपकी एल्बो मूव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप शोल्डर से ही करोगे स्ट्रेट इन दिस वे पोजीशन में. एंड लेकर भी आप ऐसे पूरा मूवमेंट ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी एल्बो मूव नहीं होगी, सिर्फ आपने शोल्डर की मूवमेंट करनी है. बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप ये भी रेगुलर कीजिए. नाउ फ्रोजन स्टेज. फ्रोजन स्टेज में मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती हैं और पेन कम होता है. पेशेंट्स की मूवमेंट अपने हाथ ऐसे नहीं ले जा पाता, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं एक लेवल पर जाकर, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शंस में. तो इसमें हम क्या करेंगे? स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस. But before exercises, we have to use hot pack or ice pack. Then we will start the some exercises. I am telling you some exercises about this. In this, हम patients को कहेंगे कि painful range के अंदर जहां तक पेन नहीं हो वहां तक ऐसे हाथ, दोनों हाथ पकड़ के क्लैस्प करके ऊपर लेके जाने हैं. ऐसे जहां तक पेन नहीं हो, पेनफुल रेंज के अंदर होना चाहिए. इस टाइप से अपने एक्सरसाइज करनी है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम वांड के अकॉर्डिंग, वांड से भी कर सकते हैं. ये मेरे पास थोड़ा पतला है, इससे थोड़ा मोटा आपके पास हो, कोई भी क्या इस टाइप से प्लास्टिक का हो या आपके छतरी का हो, कुछ भी आप ऐसे ले लीजिए. और एक लकड़ी का हो तो उसको आप ऐसे पकड़ के ऊपर एक्सरसाइज करेंगे, ऐसे ऊपर लेके जाएंगे जहां तक पेन नहीं हो, विद द हेल्प ऑफ दिस, इन दिस डायरेक्शन एंड in this direction. Do like this.
like this. You can also do exercises like this movement, like this. ऊपर लेके जाओगे ऐसे, like this. And one more like this. पकड़ा आपने ऐसे पीछे से, कोई भी डंडा, कुछ भी इस टाइप से, प्लास्टिक का हो, कोई लकड़ी का हो, ऐसे ऊपर नीचे इस तरीके से आप धीरे धीरे, एंड ये ऐसे. सो ये आप एक्सरसाइज बांड की मदद से आप ऐसे कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू द मूवमेंट लाइक दिस व्हेन आपको पेन कम होगा. जब लाइक दिस, पुट योर हैंड ओवर दिस शोल्डर एंड प्रेस दिस लाइक दिस. स्ट्रेच मैक्सिमम जहां तक आपको पेन ना हो, आराम से. आप थेराबैंड कैसे आता है, आप ये मार्केट में मिल जाएगा, आप इसको लेके भी ऐसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं इस टाइप से, आराम आराम से. एंड इन दिस पोजीशन आल्सो धीरे धीरे अपने ये करना है. इसके अलावा आप देखिए, आप अपने शोल्डर को ऐसे सरक करेंगे, ऐसे पीछे मूवमेंट, एंड ऐसे आगे की साइड मूवमेंट. ये मूवमेंट आप इस टाइप से रेगुलर कीजिए. नाउ नेक्स्ट स्टेज इज थॉइंग स्टेज. इन दैट थॉइंग स्टेज वी गेट मैक्सिमम रेंज हमारी आ गई है, बट नाउ द हैंड इज वीक. सो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज विद वेट कफ. इन दिस एक्सरसाइज whatever we exercise discussed before, हम सारी एक्सरसाइज हम वेट कफ से करेंगे. हम फ्लेक्शन एक्सरसाइज वेट से, abduction exercise वेट से, lying पोजीशन में, and standing पोजीशन, and extension exercise. All these exercise we will do with weight, and do these exercises regularly till you achieve maximum range. Now we are discussing some important points. सबसे पहले हमें अफेक्टेड शोल्डर पर सोना नहीं है. हमें पिल्लो की पोजीशनिंग इस टाइप से करनी है कि हमारा हैंड उसके ऊपर रख के हम एक स्लीपिंग पोस्चर को ठीक से करेक्ट करके सोएं. नेक्स्ट, हमें अपने शोल्डर की कभी भी मसाज नहीं करवानी, अदरवाइज आप और प्रॉब्लम में रहेंगे. थर्ड, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी जो मूवमेंट हम कर रहे हैं वो ओवरहेड अबडक्शन ना हो. हमें पेनफुल रेंज के अंदर ही, जो पेनफुल रेंज है उससे कम ही हमने शोल्डर की मूवमेंट करनी है. बिफोर एक्सरसाइज आप हॉट पैक यूज करिए, एंड आफ्टर एक्सरसाइज, आफ्टर स्ट्रेचिंग, यू कैन यूज द कोल्ड पैक. एंड डू दीज एक्सरसाइज रेगुलरली, यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर. आप घर में रह कर ही आप अपने फ्रोजन शोल्डर से इफेक्ट मतलब जल्दी से जल्दी आप क्योर कर सकते हो. बट अगर आपके पेन बहुत ज्यादा है और आपके रेंज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गई है, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही आप ये एक्सरसाइज कीजिए. साथ में हम अल्ट्रासाउंड एंड अदर मोडेलिटीज का हम यूज करते हैं, वो भी समटाइम आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी टू रिड्यूस पेन. थैंक यू. सब आप ये जरूर लेकिन मैक्सिमम हमारी वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम पेशेंट बेनिफिट विल दीज एक्सरसाइजेस. थैंक यू वेरी मच.